प्यारे बच्चों, चलो इस छोटा सा वीडियो के माध्यम से आज गांधी जी के ऊपर संस्कृत में लेख सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेख जो सीखेंगे किसके ऊपर सीखेंगे? महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक है ना, महात्मा गांधी के ऊपर आज हम लोग लेख सीखेंगे। ठीक है, चलो तो गांधी जी के ऊपर आ जाएगा आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा। आ सकता है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो भी इसी पे लिखना है। सिर्फ आएगा महात्मा गांधी, तो फिर इसी पे सिर्फ लिखना है। और दे देगा कि प्रिय नेता, क्या दे देगा? प्रिय नेता, ब्रैकेट में दे देगा महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी, तो इसी पे लिखना है। ठीक है, चलो तीनों में से अगर कुछ भी आएगा तो आपको डरने का या घबराने का जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, संस्कृत में जो आप निबंध लिखेंगे मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में, वो कितने वाक्य में? 7 से 8। ठीक है ना, 7 से 8 वाक्य में आपको लिखना है। और आपका 5 अंक मुट्ठी में। ठीक है ना, कहाँ? मुट्ठी में। 5 अंक कहाँ हो जाएगा? मुट्ठी में हो जाएगा। तो चलो तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, नजर देते हैं जरा सा अच्छे से। ठीक है, कि महात्मा, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कथ्यते। ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कथ्यते, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा, फिर से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। ठीक है ना, विसर्ग लगा देते हैं। हाँ, कथ्यते, कथ्यते। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको? तो चले जाओ वहाँ पे सामने में, हो जाएगा। तो आ जाओ, आ जाओ। देखो, गुजरात से राज्य पोरबंदर, पोरबंदर नाम के स्थाने, हाँ 1869, ठीक है ना, तमे महात्मनो गांधीनः जन्म अभवत्। ठीक है, आराम से देखो यहाँ पे, गुजरात से राज्य यानी कि गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य के पोरबंदर नाम के, पोरबंदर नामक ग्राम में, पोरबंदर नामक ग्राम में। ठीक है ना, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक ग्राम में, ग्राम स्थान यानी कि स्थान पर, पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है ना, 1869, 1869, ये देखो, ये ईस्वी याद रखेगा, 1869 तमें। ठीक है ना, महात्मा ने यानी कि महात्मा, ठीक है, गांधी ना, गांधी का जन्म यानी कि जन्म, अभवत यानी कि हुआ था। ठीक है ना, चलो फिर से देखते हैं। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान ना, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है ना, चलो फिर से, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद है कि अस्य पितुः नामः कर्मचंदः गांधीनः आसीत्। कहता है इसके पिता, पितुः मतलब पिता, नाम मतलब नाम, कर्मचंद, कर्मचंद यानी कि करमचंद, गांधीनः यानी कि गांधी, आसीत् मतलब थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। ठीक है ना, चलो इनके मतलब किनके? महात्मा गांधी के। ठीक है ना, चलो कहता है कि अस्य पितु यानी कि इसके पिता का नाम, क्या नाम था इसके पिता का नाम? करमचंद गांधी ना, इसके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। ठीक है, था। चलो अस्य मातु, मातु मतलब माँ, अस्य मतलब इसके, है ना, अस्य मातु नामः पुतली बाई इति आसित। कहते इसके माता का नाम क्या था? पुतली बाई ना, है ना, इसके माता, इसके किसके? महात्मा गांधी के। ठीक है ना, इसके माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, उसके बाद है सा, सा मतलब इसकी माँ के बारे में बोल रहा है। सा एका, सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए वह। ठीक है ना, ये देखो, ये सा का मतलब होता है, ये सा भी, सा मतलब होता है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग के लिए। और ये सा का मतलब हो जाएगा स्त्री के लिए, लड़की के लिए ये सा लगेगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है वह, इसका मतलब भी होता है वह। यह हो जाएगा औरत के लिए, स्त्री के लिए, नारी के लिए, मादा के लिए। ये हो जाएगा पुरुष के लिए, नर के लिए। ठीक है ना, समझ गया ना। चलो संस्कृत में कहता है कि सा एका पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा यानी पुण्य आत्मा, अच्छा आत्मा। ठीक है ना, नारी आसित, वह एक अच्छी
पुण्यात्मा नारी थी, ठीक है ना। इसकी गांधी जी की जो मम्मी थी ना, वो बहुत ही पुण्य आत्मा, एक महान आत्मा वाली नारी थी ना, एक महान आत्मा थी, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब कि बहुत अच्छी नारी थी, भारतीय नारी थी, ठीक है। चलो, उनका आत्मा बहुत अच्छा था, उनका हृदय, उनका मन, उनका विचार बहुत विशाल था, इसलिए उनको क्या कहा गया? पुण्य आत्मा। क्या कहा गया? उनको पुण्य आत्मा कहा गया। किनको? गांधी जी के मम्मी को, गांधी जी के मम्मी को, ठीक है। उसके बाद है मातु संपर्केन महात्मनः गांधी धार्मिक भावना गृहीतवान। कहता है माँ के संपर्क में, मातु मतलब माँ के, संपर्क यानी संपर्क में, महात्मा यानी कि महात्मा, गांधी मतलब गांधी, धार्मिक भावना यानी कि धर्म का भावना, गृहीतवान यानी कि सीखे। माँ के संपर्क में, उसकी माँ मतलब कितना, मतलब अच्छे थे ना, अच्छे थे ना, मतलब कि महान विचार वाली, महान सोच वाली एक पुण्य आत्मा। इसकी माँ कौन? गांधी जी के माँ। किसकी माँ? गांधी जी की माँ। तो गांधी जी अपने मम्मी के संपर्क में ज्यादा रहने से तो गांधी जी में कैसी भावना आ गए? धार्मिक भावना आ गए। क्या आ गए? धार्मिक भावना। तो गांधी जी ना कहता मातु यानी कि माँ के संपर्क में ज्यादा रहने से, माँ के संपर्क में ज्यादा रहने से गांधी जी के अंदर धर्म की भावना कूट कूट कर भर गया, ठीक है ना। माँ के संपर्क में ज्यादा रहने से गांधी जी के अंदर धर्म की भावना, सत्य की भावना ज्यादा आ गया, ठीक है ना, भर गया। उसके बाद है कि सा मतलब वह, ठीक है ना, सा मतलब वह, ये नर के लिए है, पुरुष के लिए है। सत्यवादी आसित, सा मतलब हुआ सत्यवादी, मतलब सत्य बोलते थे, ठीक है ना। सत्य मतलब सत्य सही, वादी मतलब बोलना, आसित मतलब थे, वह सत्यवादी थे या सत्य बोलते थे। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी हमेशा सत्य बोलते थे, ठीक है ना। उसके बाद है भारतम स्वतंत्रम, भारतम स्वतंत्रम कुर्तुम, ठीक है, बहुवारम कारागारम गतवान, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मतलब कि भारत के, भारतम मतलब भारत के, स्वतंत्रम यानी कि स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, करतुम, ठीक है ना, बहुवारम यानी कि बहुत बार, ठीक है ना, कारागारम मतलब जेल, कारागारम मतलब जेल, गतवान यानी कि गए, यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए वह बहुत बार जेल भी गए, ठीक है। चलो हो गया ना। चलो देखो, कारागारम मतलब बच्चों जेल होता है, ठीक है ना, कारागारम। उसके बाद है कि तस् पर्यासेनेव, ठीक है ना, तस् पर्यासेनेव भारतम स्वतंत्रम अभवुत। कहता है बार बार प्रयास करने से, तस् यानी कि उसके बार बार प्रयास करने से अंत में भारतम मतलब भारत, स्वतंत्र यानी कि आजाद, स्वतंत्र, अभवुत मतलब क्या? हो गया, अभवुत मतलब हो गया। कहता है कि उसके किसके? महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के बार बार प्रयास करने से, लड़ने से अंत में भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना, अहिंसा परमो धर्म, इस बात को याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म किसका नारा था? महात्मा गांधी का। अहिंसा परमो धर्म किसका नारा था? महात्मा गांधी का। अहिंसा परमो धर्म आस्था उक्ते सदा पालनम करोति अस्मः, ठीक है ना। अहिंसा परमो यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने इस चीज को जीवन में हमेशा इसका पालन किया, ठीक है ना। इन्होंने, गांधी जी ने जीवन में हमेशा किसका पालन किया? अहिंसा का पालन किया। गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा किसका पालन किया? अहिंसा का पालन किया। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धक्का मुक्की नहीं करना, ठीक है ना। अहिंसा का मतलब होता है प्रेम से रहना, सच बोलना। तो इन्होंने हमेशा जीवन भर किसका पालन किया? अहिंसा का पालन किया। इसलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले आपको तो आज हम बता ही दिए, तो एग्जाम में जाने से पहले कम देख लेना और घर में प्रैक्टिस करते रहना, होमवर्क के माध्यम से बार बार लिखना, और ये जो है ना 5 नंबर आपके मुट्ठी में, आपके कब्जे में होना चाहिए, होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का मतलब कि लेख का वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं। जय हिंद।